अभ्यास के पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत क्या होता है, सक्रिय धातु होता है और वह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम के रिबन पर एक परत के रूप में जम जाता है और वह सफ़ेद रंग का परत होता है। और यदि उसको जलाया जाता है तो वह परत जो क्या करता है, उसको जलने में रुकावट पैदा करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण से मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अब इस समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन 2 इधर है तो 2 का गुणा दाएं साइड में कर लेंगे और मैग्नीशियम 2 इधर हो जा रहा है तो बाएं साइड में 2 का गुणा कर लेंगे। अब इसी बात को जो है लिख लेंगे। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी क्या होती है, परत चढ़ जाती है और ये किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। और इसी कारण से मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, रेगमार से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जिसके कारण वह आसानी से जलता है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे, फिर इसके बाद बाएं तरफ देखेंगे जो भी तत्व हैं उनकी संख्या, और दाहिने तरफ जो तत्व उनकी संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न में हाइड्रोजन का जो सूत्र है लिखेंगे H2। H नहीं लिखेंगे, यहाँ पर H2 लिखा जाता है क्योंकि कुछ जो तत्व होते हैं वो द्विअणु के रूप में ही भाग लेते हैं। इसी तरह से क्लोरीन Cl2 और बराबर दे देंगे तीर का निशान, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl सूत्र इसका हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर बाएं तरफ कितना है, 2 है, और दाहिने तरफ कितना है, A। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दाहिने तरफ 2 से गुणा कर देंगे। अब जैसे 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 2, और दाहिने साइड में क्लोरीन कितना है, 2। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब इसकी यदि भौतिक अवस्थाएं यदि कन्फर्म है तो इसको लिख लें। जैसे हाइड्रोजन किस अवस्था में रहता है, वह गैस अवस्था में रहता है, तो गैस के लिए क्या दिखाते हैं, G। क्लोरीन भी गैस अवस्था में, तो इसके लिए भी दिखा देंगे G। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय अवस्था में है तो HCl। अब दूसरे समीकरण में दिया इसमें बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। तो बेरियम का संकेत Ba और इस पर +2 चार्ज होता है, और क्लोराइड का Cl-। अब इसमें यदि चार्ज अलग अलग, जैसे यहाँ पर 2 है और -1 है, बराबर नहीं है, तो इसका अंक इसके साथ और इसका अंक इसके साथ में तिर्यक गुणा इस तरह से होता है। अंकों को लिख लेंगे। तो Ba 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, उसमें रहता ही है। अब इसके बाद Cl के नीचे कितना लिखेंगे, 2। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा BaCl2। अब इसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट है, तो प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए अब Al पर +3 चार्ज होता है, और सल्फेट SO4 पर -2 चार्ज। यहाँ पर भी जो अंक है वहाँ क्या है, अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो इसका अंक इसके साथ और इसका अंक इसके साथ लिखा जाएगा। और यदि 2 तत्व हैं तो कोष्टक बना लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हैं, तो यहाँ Al2 और SO4 अलग अलग तत्व हैं, तो यहाँ पर कोष्टक बनाकर नीचे यहाँ 3 कर लेंगे, तो Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बराबर। अब दाहिने तरफ क्या दिया, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट में अब बेरियम पर +2 चार्ज होता है, सल्फेट पर SO4 पर -2 चार्ज। अब देखिए यहाँ पर यह भी +2 है, ये माइनस, बराबर अंक है तो यह कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ जाएगा सूत्र, BaSO4 प्लस। अब इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए Al पर +3 चार्ज और Cl पर -1, तो फिर अंक एक यहाँ आएगा तो Al हो जाएगा, और Cl के नीचे कितना हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा AlCl3। अब इसके बाद देख लेते हैं बाएं तरफ में
और दाहिने तरफ में जो तत्व हैं उनकी संख्या के लिए। तो SO4 देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना दिया है, एक ही SO4 है। तो सिंपली इसमें कितना गुणा कर देंगे, इधर दाएं तरफ 3 से गुणा कर देंगे। अब बेरियम यहाँ 3 हो गया और यहाँ बेरियम कितना, एक ही है। तो दाहिने साइड में 3 है तो बाएं साइड में 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे बाएं साइड में भी। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ 2 है लेकिन इससे आगे लिखा गया कितना, 3, 3 दूनी 6, क्लोरीन इधर कितना हो गया, 6। अब दाएं तरफ और कहीं क्लोरीन नहीं है तो यहाँ 6 ही रहेगा। और इसके बाद दाहिने तरफ देख लेंगे, देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है और यहाँ कितना है, 6। तो यदि हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से 6 क्लोरीन इधर, 6 क्लोरीन इधर, बराबर हो गया। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम 2 इधर है और 2 एल्युमिनियम इधर। तो इस तरह से सभी तत्व जितने बाएं तरफ हैं उतने दाहिने तरफ हैं। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब इसके बाद इसमें इसकी भौतिक अवस्थाएं के विषय में लिखेंगे। यह जलीय अवस्था में था तो एक्वस कर लेंगे, यह भी जलीय अवस्था में एक्वस। और जो बेरियम सल्फेट होता है वो अवक्षेप रूप में रहता है, तो यह नीचे की तरफ दिखा देंगे, बैठता है जो अवक्षेप नीचे की तरफ, तो 3 नीचे की तरफ है। और इसके बाद AlCl3 यह भी क्या है, जलीय अवस्था में, तो एक्वस दिखा देंगे इसको, AQ। अब इसके बाद तीसरा जो समीकरण इसमें दिया है गया है, सोडियम और जल है। तो सोडियम का संकेत होता है Na, पहले सोडियम संकेत लिख लेंगे। जल के लिए H2O, दाहिनी तरफ सोडियम क्लोराइड, सूत्र हो जाएगा NaOH और हाइड्रोजन H2। अब यहाँ देखिए सोडियम एक इधर है, इधर भी सोडियम एक, बराबर ही है। अब हाइड्रोजन देखेंगे 2 इधर है, 2 इधर, ये भी बराबर है। अब ऑक्सीजन के विषय में देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, और इधर कितना है ऑक्सीजन, 1, तो ये भी बराबर है। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन को फिर मिला लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। इधर बाएं तरफ कितना है, 2, और यहाँ पर दाहिने तरफ 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितना हो जा रहा है, 3। तो यदि हम इसको बराबर करेंगे तो इधर 2 है और इधर कितना है, 3। तो हमको क्या करना है, गुणा ही केवल कर सकते हैं। तो यदि हम 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो 2H, मतलब यह और 2 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। और इस तरफ देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है 2 है, तो यहाँ यदि हम 2 का गुणा कर देंगे इसके सामने तो यह भी कितना हो जाएगा, 4। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, बराबर हो गया। सोडियम के लिए 2 सोडियम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ कितना गुणा कर देंगे, 2। फिर एक बार चेक कर लेते हैं इस सभी तत्व तो बराबर है कि नहीं। सोडियम 2 इधर है, यहाँ भी सोडियम 2 बराबर। फिर इसके बाद हाइड्रोजन 4 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, ये भी हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से बाएं तरफ जितने तत्व हैं उतने दाहिने तरफ हैं। अब इसकी भौतिक अवस्थाओं में सोडियम ठोस अवस्था में रहता है तो इसको सॉलिड यस दिखा देंगे। जल लिक्विड अवस्था में रहता है तो यल दिखा देंगे। सोडियम क्लोराइड यह जलीय अवस्था में है तो इसको दिखा देंगे एक्वस। और हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए तीर ऊपर दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।